आज किसान आंदोलन का 50वां दिन है और आज हम हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने किसान सुधार कानूनों पर रोक लगाई है और एक कमेटी बनाई है, लेकिन किसान अभी भी अपने धरने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अभी हमारे साथ जो किसान हैं शामड़ी गांव के, हरियाणा के सोनीपत ज़िले के शामड़ी गांव है, वहाँ के किसान यहाँ बैठे हैं और यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर हैं आज भी। तो हम ये जानना चाहता हूँ, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कानूनों पे और एक कमेटी बनाई है, तो अब क्या आप क्यों घर क्यों नहीं जा रहे आप? ना तो हमने ये मुकदमा कराया सरकार में, और जो ये कमेटी में आदमी लिए है नहीं, ये किसाने को नहीं है। तो पहला भी लेख लिखे थे अखबार में, नो कहें तो ये कृषि जो कानून है किसाना का हक में है, ये तो सरकार के आदमी है, हमारे आदमी है नहीं। हमारा जो संयुक्त मोर्चा है 504 जनसंगठन इसमें हैं, पूरे देश के राजनीतिक भी है, राजनीतिक भी जनसंगठन है जो, वो सारे इसमें हैं। उनमें तो एक भी आदमी को नहीं, 40 आदमी हमारे जो कमेटी में उनमें तो नहीं है। हम कैसे माने? नहीं, ये जो कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 आदमी कमेटी बनाई है, अगर उसका फैसला आपको नहीं मान्य हो तो फिर उस पर कोई ये जरूरी थोप तो नहीं रहना भाई, उसको मना कर देना। ये बेशंग थोप दे, हम मानने नहीं करते, हम इसको नहीं मानते। या जो कमेटी बनाई है इसको नहीं मानते। जो रोक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसके बाद क्या किस बात की रोक लगाई है? हम तो अपने स्वतंत्र भारत है, यहाँ आए हैं, आज 50वां दिन हो गया। 26 जनवरी को हमारा जो आंदोलन है दिल्ली कूच होगा, उसमें हम झंडा फहराएंगे। हम भी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हम भी अपनी 26 जनवरी मनाएंगे, तिरंगा फहराने का ये सबको आके। तो कल फिर वार्ता है, एक बार 9 दौर की जो वार्ता फेल हो चुकी है, कल के इसकी वार्ता से आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद सरकार की मूर्ति अगर बढ़िया फैसला करेगी तो हम बैठे आराम से चले जाएंगे, अगर नहीं करे तो चाहे 6 महीने लगो, साल लगो, हम नहीं जाएंगे। हमारा काम पूरा जम गया है यहाँ, हमने किसान नहीं माने इस बात ने। अब हमारे 40 आदमी एक कमेटी है, अब हमको जो 40 आदमी आदेश करेगा हम वो मानेंगे, और किसी का हमको नहीं मानते, वो सही आदेश करेंगे हम तब जाएंगे, वैसे हम नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं हमारी कमेटी नहीं मानती तो हम भी नहीं मानते, हमारी कमेटी नहीं माननी उनको, हम भी नहीं मानेंगे। हम तो हमारे 40 आदमी तब नहीं हो, तो अब जाना हम जब जाएंगे, उससे पहले हम नहीं जाएंगे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को। तो जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है कानूनों के सर्वोच्च संस्था है हमारी, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए तो ये था कि भाई ये कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इस पर फैसला लेना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये कानून जो है असंवैधानिक है तो इनको रद्द करना चाहिए था, और या फिर अगर संवैधानिक है तो इनको लागू करो फिर। तो वो कानून नहीं किया, तो आप इसको कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कल के जो आदेश है? हम अनपढ़ आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, बयान ले। हाँ जी, नाम क्या आपका? चरण सिंह जी। चरण सिंह जी, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो अब क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ये इतना हमारा हक में नहीं आवाज न जानते नहीं क्या हक में नहीं है? कैसे कानून तीन कानून हम तो रद्द कर दे, उसी टाइम में उठले। अब वोट दिए हैं फिर भी हाँ जी, या तो जमींदारों ने उठाने के लिए रोका, 2 महीने बाद फिर लागू कर देता, उसका जिम्मेवार कौन होगा? आज 2 महीने खाते रोक लगा दी ने, अब रोक लगा दी, स्टे हो गया, फिर लागू कर देंगे, पब्लिक ने हटे तो उठा देंगे, फायदा क्या है? ऐसे नहीं उठे, उसने रद्द कर दो, अपने राज्य को करा जाएंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कह रहे भाई जो किसान, कुछ किसान सुप्रीम कोर्ट में गए भाई, इन किसानों के, इन कानूनों के हक में हैं। वो सरकार के आदमी है जी, वो किसान है ही नहीं, किसी जनसंगठन के सदस्य ही नहीं है। सरकार नुमाइंदे अरे सदस्य है तो सरकार के संगठन के सदस्य में हमारे नेता एक भी नहीं जा रहे वहाँ, 40 में एक संयुक्त मोर्चा जो किसानों का ये पूरे देश में बनया है, इसके 40 आदमी बार बार बात करते हैं, उनमें तो एक भी नहीं है, ना हमें कोर्ट में मुकदमा किया। तो आपका ये कहना है कि भाई अगर इन 40 आदमियों में से सुप्रीम कोर्ट इन कमेटी में लिए तो फिर आपका मतलब मान्य होगा? तो वो कमेटी बताएगी, हमारे आदमी बताएंगे, हमारे आदमी लिए जाएंगे, हमारे आदमी लिया पाते भी। हमें हमारी असली रणनीति क्या है? हमारी ये कानून हमारे कितने खिलाफ है, हम सच्चाई में डरे हुए इन लोगों से। बस खरीद के जमीन है उनकी दे देंगे, फिर वे प्लाटा में काटेंगे, बेचेंगे। रिक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट जमीन किसान की, जब रेलवे लाइन बनती हो, हाईवे बनता हो, हवाई अड्डा बनता हो, बस स्टैंड बनता हो, पब्लिक सेक्टर के काम बनते तो रिक्वायर कीजिए आप, हम देश के लिए हैं। लेकिन कारपोरेट घरानों के लिए थोड़े अगवा मुनाफा कमाएगा इस जमीन खरीद कर, ऐसा नहीं होगा। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आप यहीं बैठे रहेंगे? यहीं रहेंगे, यहीं
और कल जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, हाँ। वो ट्रैक्टर रैली के खिलाफ भी सरकार कोर्ट में गई है, भाई इनकी रैली पर रोक लगाई जाए। तो इस पर ये प्रोपगंडा है, डरा रहे हमने। ये नुको में ये कोर्ट की भी नहीं मानते, ये डरा रहे हमने। आपने चूंकि कोर्ट की बात कही, इसलिए मैं दो बातें कहना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट की कही, जनवरी का महीना चल रहा है, 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट में भी एक आंदोलन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज खुल के आए और उन्होंने कहा कि भाई ये सरकार सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने पे लगी हुई है। उसके बाद वो साइलेंट हो गए। तो वो एक संकेत था देशवासियों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट को ये तबाह कर चुके हैं। तबाह हुई सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई न्याय की आशा नहीं है। जो कोर्ट अपने लिए न्याय नहीं ले पाई, वो हमें क्या न्याय दिलाएगी। दूसरी बात कि आप अभी पूछ रहे थे कि जो 26 तारीख नहीं, ट्रैक्टर रैली तो होगी। ये गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक होने वाला है। ये देश किसानों का है। सभी लोग किसान ना सही, किसान पुत्र तो सभी हैं। मैं वकालत करता हूँ, मेरे बाबा खेती करते थे, तो मैं किसान पुत्र नहीं हूँ क्या? किसानी नहीं है मेरे पास तो मैं किसान पुत्र नहीं हूँ क्या? तो क्या मांगे क्या? देखिए, जो संतुष्ट नहीं, देखिए मांगे तो इनकी पहली बार में मान लेनी चाहिए थी। ये कानून, चूंकि मैं कानून का छात्र रहा हूँ, एडवोकेट हूँ, मैंने ये कानून पढ़ा है। ये कानून संविधान के विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट को तो पहली ही डेट में इसे उड़ा देना चाहिए था। वो किया कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट वो काम नहीं कर रही जो उसे करना है। सुप्रीम कोर्ट कर रही है दलाली बीच की। ठीक है, बात पूंजीपतियों के खिलाफ है हमारा ये आंदोलन एक तरीके से, क्योंकि पूंजीपति ही ये कानून लेके आए हैं। तो पूंजीपति जो हैं अब तक नेताओं को खिला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट भी बेवकूफ़ थोड़ी बैठे हैं उधर जज, वो भी खाना चाहते हैं कि भाई नेता खा रहे हैं इतने बड़े बड़े, हम भी तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज हैं, तो हमें भी अडानी अंबानी से कुछ मिले। वो मिलेगा तभी जब पिटीशन उनके यहाँ डलेगी। डल गई तो वो इसी बात का तो इंतजार कर रहे थे। अब तारीख पे तारीख लगाएंगे और कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढेंगे कि किसान बेचारे हमारे भाई, क्योंकि हम लोग एक होते हैं तभी मजबूत होते हैं, नहीं तो हमारा आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। तो वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी एकता में कोई कमी आए और खट हमारे आंदोलन को चल दे। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों का एक मुश्त ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कानून संवैधानिक है, असंवैधानिक है, इस पर फैसला लेना चाहिए था। उस पर का ना लेकर के जो रोक लगाई है, इससे किसान संतुष्ट नहीं हैं और अपने आंदोलन पर अड़िग हैं। और जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, ये यहाँ डटे रहेंगे। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, दिल्ली।